जहांगीर साहब, ओवरऑल इस पर पहले जब ये फैसला सामने आया, एक्सपेक्टेशन यही थी कि यही होने जा रहा है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन ये जो अपील वाला मामला है, माजी से जो इतलाक होना है, उसमें जो ये तब्दीली की गई है, इस पर क्या राय है आपकी? यही उम्मीद थी या उम्मीदों के बरखिलाफ फैसला आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये अप्रिशिएट करें आपके एक फुल कोर्ट का फैसला था, तो माजी की तरह ना तो मीडिया वालों को पता था, ना वकला को पता था, ना एक जनरल परसेप्शन नहीं था कि क्या फैसला आएगा। सबसे बड़ी बात तो आप ये अप्रिशिएट करें कि इस फैसले की प्रोडिक्शन कोई एग्जैक्टली नहीं कर सकता था कि कैसा फैसला आएगा। और जब फैसला आया तो बड़ा डिफरेंट आया कि उन्होंने मुख्तलिफ जजों ने एक शेक पे एग्री किया, मुख्तलिफ ने दूसरी पे किया, मुख्तलिफ ने तीसरी पे नहीं किया। मतलब एक ऐसा फैसला है कि जो कोई इसकी प्रोडिक्शन नहीं कर सकता था। इसलिए माजी में लोग तमाम बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स कह रहे थे कि आप फुल कोर्ट बनाएं। अभी देखें पूरी एक पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक ट्रस्ट है कि एक कोर्ट ने फैसला दिया है, जहाँ पे कोर्ट ने समझा है कि बेंच की कंपोजिशन, चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि मैं अपनी पावर जो है वो डेलीगेट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि 3 बंदे मुशावरत के साथ फैसला करें, तो उसको 10 जजों ने माना है कि ठीक है जी, ये वाला फैसला ठीक है कि एक कमेटी जो 3 मेंबर होंगे, एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज होंगे, एक तो सीनियर प्यूनी जज होता है, एक दूसरा उसके साथ जो सेकंड सीनियर जज होता है, तो वो आप फैसला करेंगे कि बेंच कैसे बनते हैं। तो एक तो ये आप अप्रिशिएट करें कि एक बंदे के हाथ से जो थी ना वो पावर, सुमोटो पावर या एब्सोल्यूट पावर जो है वो डेलीगेट होके 3 सीनियर जो जज साहबान है सुप्रीम कोर्ट के, उनको आ गई है। एक उसमें दूसरी बात जिस पे जज जो हैं वो मुतफिक हुए हैं 9 और 6, वो ये था कि राइट ऑफ अपील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस पर भी बड़ी बहस हुई। कोई जज साहबान कह रहे थे कि राइट ऑफ अपील होगा तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, ये कंसेंसस था कि जी राइट ऑफ अपील होना चाहिए। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसमें बिल्कुल किसी का ये बहुत कम था कि जी राइट ऑफ अपील नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका प्रोसीजर क्या हो, क्या आइन के अंदर तरमीम हो या इस लॉ के तहत ही हो, ये थोड़ा सा डिफरेंस था। या फिर कहते हैं अगर फुल कोर्ट हो गई तो वो किस तरह अपील होगी, इस पे थोड़ा सा कहना। लेकिन ये कंसेंसस था कि राइट ऑफ अपील होना चाहिए। उसको भी मान लिया गया है कि राइट ऑफ अपील जो है वो नो, उसका है फैसला कि जी 9-6 का के राइट ऑफ अपील होना चाहिए। वो भी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, वो भी सस्टेन हो गया। अब इसके बाद जो वो दूसरी जो इम्पोर्टेंट शेक थी वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट थी, यानी कि आपने कानून आज बना लिए, इसको नाफिज अमल आपने कर दिया बहुत पीछे से, और पीछे की उसमें डेट भी नहीं थी कि किस तारीख से, किस दिन से नाफिज अमल की। ये वाली शेक जो है कि अपील आप किन फैसलों के खिलाफ अपील कर सकते हैं, क्या फैसले वो जो 1990 में हुए हैं, 1980 में हुए हैं, 1973 के बाद हुए हैं, क्या हुआ है। तो इसमें एक बहुत बड़ा इबाम था कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और इसी वजह से लोगों ने परसेप्शन बनाया था जी कि ये स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक लॉ है कि ये उन्होंने एक मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने के लिए किया। हालांकि मेरा ख्याल में, मेरा अपना जाती भी है कि ये मसला नहीं था कि जी उनको 1 या 2 बंदों को रिलीफ देने के लिए उन्होंने लॉ बनाया था, क्योंकि उनका तो उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की 5 साल के लिए हो गई। बार उन्होंने रिव्यू भी एक्सरसाइज कर लिया था, और बाद जजेस का आज ऑब्जर्वेशन भी आई कि जिन लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज कर लिया है, अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव भी होता तो वो अपील फिर भी नहीं कर सकते थे। बहरहाल रेट्रोस्पेक्टिव जो इफेक्ट था वो उसको खत्म कर दिया गया। असल में वो तासुर इसलिए, वो परसेप्शन इसलिए बना चूंकि जब भी सियासतदान, ज़ाहिर पार्लियामेंटेरियंस कोई कानून साजी करते हैं तो एक आम तासुर यही आता है कि ये अपने फायदे के लिए करेंगे। जो भी मौजूदा हुकूमत होती है वो अपने आमतौर पर कानून साजी ऐसी करती है कि केसेस में उसको रिलीफ मिले। नहीं, उसमें तसर ने जोर इसलिए पकड़ा कि इन्होंने ये, मैं मतलब आपको ये कह रहा हूँ कि ये भी पार्लियामेंट ने इस पे सोच और विचार उस वक्त नहीं किया था। वो तसर इसलिए जोर पकड़ा कि इन्होंने कहा जी अब भाई फैसला कब से, आप 1980 का फैसला भी बंदा चैलेंज कर सकता है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये इसके अंदर बड़ा वीक पॉइंट था कि आप कोई डेट तो बताएं भाई कि 2 साल पहले वाले फैसले चैलेंज सकते हैं, 5 साल पहले वाले। तो ये उन्होंने बिल्कुल इसके अंदर ना एक वैक्यूम या इतना स्पेस रखा कि उसको स्पेसिफाई नहीं किया कि किस तरीके से जो है जो फैसले होंगे वो अपील हो सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया है कि उन्होंने कहा जी जो भी फैसले होंगे रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होंगे, प्रोस्पेक्टिव, यानी कि नाफिज अमल, और जब भी कानून हो जाएगा तो उसके बाद जो फैसले 184(3) के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं उनके खिलाफ जो है अपील हो सकती है।